अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने आज यूनिट 10.2 क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने उसने कहा है कि यूज हाफ एंगल आइडेंटिटीज टू एवेल्युएट। हाफ एंगल आइडेंटिटीज आपने यूज करनी है और क्या फाइंड करना है? cos 15, tan 67.5 एंड sin 112.5। ये पहले 3 पार्ट्स में करूंगा। ठीक है बच्चों, अब मैं ये जो cos 15 है, इट इज नॉट अ टेबुलर वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 15 को, 15 डिग्री को मैं 30 डिवाइड बाय 2 भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही बात है, 30 बाय 2 कितना होता है? 15 होता है। तो यहाँ पे आप अब अगर गौर करो ना, तो ये अल्फा बाय 2 बन रहा है। अगर ये 15 अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा बाय 2। तो यहाँ पे अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। कॉस, देखो 15 है, इसको अगर मैंने अल्फा कह दिया तो ये कॉस अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला होता है। बोले जी क्या होता है? होता है प्लस माइनस अंडर द रूट 1 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2। ठीक है, ये हमने पहले फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं। साइन का फॉर्मूला हो तो माइनस आता है, कॉस का फॉर्मूला हो तो प्लस आता है, और टेन का फॉर्मूला हो तो ऊपर नेगेटिव आता है और नीचे क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है बच्चों, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको प्रूव भी करवा दिया है। वैसे तो आपको अगर ये याद ना भी हो तो आप सिंपल हाफ एंगल डेंटीज या डबल एंगल डेंटीज से भी इसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन क्योंकि उसने कहा है यूज हाफ एंगल डेंटीज, इसलिए हम इन फार्मूलाज का ही यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अल्फा बाय 2 ये होता है। अगर मैं यहाँ पुट करूं अल्फा की जगह 30 पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 30 बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट 1 प्लस कॉस 30, जहां अल्फा है वो 30 है आपके पास, डिवाइड बाय 2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब बताएं जी cos 30 बाय 2 कितना होता है? 15, तो वो हाफ एंगल हाफ हो गया वो। ठीक है ना, 30 बाय 2 15, तो यहाँ से cos 15 की वैल्यू डायरेक्ट अभी आएगी, देखना प्लस माइनस अंडर द रूट 1 प्लस, बताएं जी cos 30 कितना होता है? cos 30 का आप लोगों को पता है sin 30 होता है 1 बाय 2, cos 30 कितना होगा? स्क्वायर रूट 3 बाय 2 और डिवाइड बाय 2 ऐसे आ गया। ठीक है, ये टेबुलर वैल्यूज मैंने आप लोगों को पहले बताई। ठीक है, नाउ आप कहेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 1 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय ये 2 आ गया। देखिए ऊपर आपने ले लिया एलसीएम 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 लिखा हुआ था, तो मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 1 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2, और ऊपर डिवाइड की फॉर्म में तो उसको नीचे और ले आते हैं, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये बनेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ठीक है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है, डिवाइड बाय 2 टू कितना हो गया है जी? 4 हो गया। क्या हो गया? 4। तो ये आपका आंसर फाइनली जो आएगा, ये 4 जो है नीचे वाला, ये रूट से आ जाएगा बाहर और बाकी रूट के अंदर रहेंगे। तो ये आपका 4 जो है रूट से बाहर आके क्या हो गया है? 2 हो गया है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। और क्योंकि क्योंकि यहाँ cos 15 है और 15 कौन सा है? ये कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 0 से बड़ा। ठीक है, ऐसे 15 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होते हैं। ये cos 15 भी क्या होगा? पॉजिटिव। हम नेगेटिव साइन को यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे, जस्ट पॉजिटिव रखेंगे इसको। ये इसका आंसर आपके पास आ चुका है। नाउ आते हैं जी हम tan 67.5। ठीक है, tan 67.5 के ऊपर। अब tan 67.5 को मैं लिख सकता हूँ 67.5 को 135 डिग्री डिवाइड बाय 2। बात तो एक ही है, 135 बाय 2 कितना होता है? 67.5। ठीक है जी, अब आप इसको अगर देखें तो ये हाफ एंगल बन रहा है, और tan अल्फा बाय 2 का जो फॉर्मूला है हाफ एंगल, देखिए 135 डिवाइड बाय 2 तो अल्फा बाय 2, और tan हाफ एंगल का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? वो होता है प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, क्योंकि tan होता है साइन ओवर कॉस, साइन में आता है नेगेटिव तो वो ऊपर आएगा, कॉस में आता है पॉजिटिव तो वो नीचे आएगा। ठीक है जी,
अब यहाँ पे आप कहेंगे सर देखिए टेन अल्फा, अल्फा तो 135 है, 135/2, जहां जहां अल्फा है वहां 135 पुट करते हैं। 1 माइनस कॉस 135, 1 प्लस कॉस 135, तो ये आपने यहाँ पे 135 को आपने यहाँ पे पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद ठीक है, आप मशीन पे इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस 135 होता है जी 1/√2, 1/2 नेगेटिव, ठीक है, 1/√2 नेगेटिव। आपको पता है कि जो 135 है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है, तो ये कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और 35 कितना होता है, वो 90 प्लस 45 होता है। आपको सबसे पहला जो लेक्चर किया था मैंने वो अलाइड एंगल के ऊपर किया था, ठीक है ना। तो 90 प्लस 45 होता है 135, ठीक है। तो 90 क्या करेगा, वो फंक्शन को चेंज कर देगा चेंज। मैं वैसे आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये वो चेंज कर देगा और वो 45 पे 1/√2 होता है। ये पूरी कहानी है, उस तरह भी फाइंड कर सकते हैं या डायरेक्ट मशीन से फाइंड कर लें। तो ये आता है आपके पास -1/√2, तो -1/√2 इसकी वैल्यू इधर आ गई, और 1 प्लस कॉस 135 तो -1/√2 इसकी वैल्यू यहाँ आ गई, ठीक है। यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस माइनस जी, तो ये आएगा 1 प्लस 1/√2 ऊपर, और ये आएगा 1 माइनस 1/√2 ये नीचे आ गया, ठीक है। अब हमने बस इसमें एलसीएम लेना है और कटिंग करनी है। जब मैं यहाँ पे इसका एलसीएम लूंगा ना, एलसीएम लूंगा तो ये आएगा आपका अंडर द रूट 1 √2 1 दर √2 प्लस 1/√2, और जाएगा √2 1 दर √2 माइनस 1/√2। √2 क्या हो गया, कट गया, तो आपका आंसर आएगा √, ये आएगा √2 प्लस 1 डिवाइड बाय √2 माइनस 1। ये आपका आंसर आ चुका है, और ये पॉजिटिव मैंने लिखा हुआ है, नेगेटिव खत्म कर दिया, बिकॉज 67.5 कौन सा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। अगर आप चाहें तो आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे जरूरत तो नहीं है करने की, लेकिन अगर आपका दिल करता हो तो आप नीचे वाले के कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करके वहां से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, वैसे जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं कर भी दूंगा, उतनी बड़ी बात नहीं। अब ये आपके पास दूसरा पार्ट इसका हो चुका है। नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट, एक कॉस का हो गया, एक टेन का हो गया, और एक साइन का करते हैं, ठीक है। अब देखें साइन, अब ये लिखा हुआ है 112.5, तो 112.5 जो के 225 डिवाइड बाय 2 इसको आप लिख सकते हैं जी। 225 डिवाइड बाय 2 होता है 112.5, ठीक है। तो ये भी हाफ बन रहा है, हाफ, तो साइन अल्फा बाय 2 हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस। मैंने बताया हुआ है कि साइन के फॉर्मूले में नेगेटिव आता है, क्या आता है, नेगेटिव। 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइड बाय 2 आएगा, ये हमने प्रूव ऑलरेडी कर ली, ठीक है। जस्ट यहाँ पे जहाँ पे अल्फा है वहां उसकी वैल्यू पुट करें, तो साइन अल्फा कितना है 225, 225/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 225 डिवाइड बाय 2। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 10 टू साइन 225/2 होता है साइन 112.5 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस जी, और 1 माइनस कॉस 225, कॉस 225 आपके पास आ जाएगा जी, अल्लाह भला करे तो कॉस 225, ये आपके पास आएगा -1/√2, कितना आएगा, -1/√2 नेगेटिव में आएगा आपके पास, और डिवाइड बाय 2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी, ये आएगा 1 माइनस -1/√2 डिवाइड बाय 2। चले जी, ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस माइनस, ये आएगा 1 प्लस 1/√2 डिवाइड बाय 2, √2 को ऊपर ले जाओ, तो ये √2 प्लस 1 डिवाइड बाय √2 हो जाएगा, और इसको अगर मैं नीचे ले आऊं डिवाइड की फॉर्म में तो नीचे ले आते नीचे वाले को, और ठीक है, ये बनेगा आपके पास अंडर द रूट, ठीक है,
स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। और मैं इसको पॉजिटिव अब लिख रहा हूं, मैंने नेगेटिव साइन को एक्सक्लूड कर दिया, इसलिए कि आपको पता है जो एंगल है वो 112 है, ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, किसमें होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, ये बाहर साइन फंक्शन है तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसका आंसर तो आ चुका है, लेकिन आप इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 2 या जस्ट स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये मजीद सिंपलीफाई हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है, वो आप करें या ना करें, ठीक है। यहां तक इसका आंसर आ चुका है, आगे आप सिंपलीफाई खुद भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने 3 पार्ट्स कर दिए हैं, ठीक है। और जो बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं, और अगर कोई पार्ट आपसे नहीं होता इन केस, ठीक है, तो आप मुझे कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर करके दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। आज के लिए काफी है, अल्लाह हाफिज।